नमस्कार। रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना ये खास प्रोग्राम रूबरू। जी हाँ, रूबरू प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं किसी न किसी एक खास मेहमान से। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं ओपी श्रीवास्तव जी, जो कि नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर हैं और ऑथर हैं और बैंकर हैं। आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं श्री ओपी श्रीवास्तव जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, थैंक यू फॉर जी सर, आज इनवाइटिंग मी। आपका एक सेशन हमने अटेंड किया रियलिस्टिक सिनेमा के ऊपर। बहुत ही अच्छा आपने जो जिस तरह से एक्सप्लेन किया एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सत्यजीत रे, उनकी फिल्म के बारे में आपने भी बातचीत की। तो एक तरफ रियलिज्म की जो धारा है सिनेमा की, उसकी आपने बात की, एक तरफ पैरेलल सिनेमा की भी बात की। कहीं ना कहीं इतिहास के उन पन्नों को सिनेमा के माध्यम से आपने खंगाला, जो कहीं ना कहीं हमारी यंग जनरेशन अभी शायद उससे थोड़ा छूती है। लेकिन एक बेहतर सिनेमा हम बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में, या कह लीजिए इंडियन सिनेमा, आई वुड रादर से, कि हम बना पाए, तो उसकी आज आपने हमें यात्रा कराई। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, शुक्रिया। तो मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सिनेमा एक बहुत ही खूबसूरत कला है। तो आप क्या देखते हैं कि आज का जो समय है उसको कंसीडर करते हुए कि किस तरह का सिनेमा आगे होगा, क्या हम देखेंगे आगे, किस तरह की चीज़ें होंगी और कैसे हम यंग जनरेशन को उसके अंदर ओपन कर सकते हैं? जी, बहुत-बहुत धन्यवाद पहले तो मुझे बुलाने के लिए और ये प्रोग्राम कराने के लिए। अ, सिनेमा जैसे आपने कहा जी। एक बहुत पावरफुल मीडियम है जी। और सिनेमा के द्वारा बहुत कुछ किया जा सकता है। हम्म। हम जैसा कि अमूमन धारणा है कि सिनेमा एक एंटरटेनमेंट का माध्यम है। जी। इस समय जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है फिल्म हम्म। मेकिंग को लेकर, हम्म। वो है यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द हम्म। प्रोसेस ऑफ फिल्म मेकिंग। ओके। आपने बहुत सारी अभी थोड़े दिन ही पहले मैंने एक पढ़ा न्यूज़ आइटम में, हम्म। साउथ इंडिया में एक फिल्म बनाई है जो उन्होंने 2 घंटे की फिल्म है, हम्म। लेकिन पूरी की पूरी फिल्म उन्होंने हम्म। कंप्यूटर पे बना दी है हम्म। और वो थिएटर्स में रिलीज भी हो गई है। जी। तो उस फिल्म को बनाने के प्रोसेस में ना तो कोई स्टोरी राइटर था, ना तो कोई सिनेमेटोग्राफर था, ना तो कोई साउंड इंजीनियर था, ना हम्म। तो कोई एक्टर थे। हम्म। वॉइस ओवर्स भी उन्होंने अपने कंप्यूटर से जनरेट कर लिए। हम्म। तो जब ऐसी संभावनाएं हमें सामने दिख रही हैं, हम्म। तो आने वाले दिनों में सिनेमा का क्या होगा? हम्म। क्या इस तरह का मशीन मेड सिनेमा दर्शकों को अ, पसंद आएगा, उनको सेंसिटाइज कर पाएगा, उन्हें सिनेमा हॉल तक ले आ पाएगा? हम्म। क्या दर्शक उन इस तरह के सिनेमा से रिलेट कर पाएंगे? हम्म। ये एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है एट दिस पॉइंट इन टाइम टू हम्म। थिंक अबाउट एंड हम्म। पॉन्डर हम्म। ओवर द इश्यू। हम्म। सो मेरा मानना है कि सिनेमा मीडियम में आने वाले दिनों में बहुत ही फंडामेंटल चेंजेस होने वाले हैं। ओके। लाइक जब उस एरा में जब हम एक फिल्म में ये इंटरनेट आ गया, डिजिटल सिनेमा जब आया था, हम्म। उस समय भी ऐसे ही हम्म। एक रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन आया था। हम्म। हम सेल्यूलाइट पे बनाते थे और लोगों ने कहा कि नहीं, डिजिटल मीडियम में सिनेमा चल ही नहीं पाएगा, उसमें संवेदना नहीं आएगी, उसमें कलर ठीक नहीं कलर्स आते नहीं हैं। आएंगे जी। तो वैसे ही एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज अब आने वाला है हम्म। और उससे बड़ा चेंज होगा। हम्म। तो हमें उस चेंज के लिए तैयार रहना चाहिए। हम्म। तो पहली तो बात यह है कि आने वाले दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स को समझना फिल्म मेकर्स के लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा। जी। ठीक? आप उसका इस्तेमाल करें ना करें, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा, हम्म। लेकिन एटलीस्ट उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम्म। तो वो जानना बहुत ज़रूरी है। और फिर आप उससे डिसाइड कीजिए कि आप उस टूल को यूज़ करना चाहते हैं हम्म। या आप अपना हैंडमेड सिनेमा बनाना चाहते हैं, जैसे कि ट्रेडिशनल वे में आज की डेट में बना रहे हैं। हम्म। तो स्टूडेंट्स को हम्म। दोनों तरफ की नाव में हम्म। सवारी करनी पड़ेगी थोड़े आने वाले दिनों में। हम्म। फिर जाके एक रास्ता निकलेगा हम्म। कि उसमें कितनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कितना आपका अपना हम्म। व्यक्तिगत क्रिएटिविटी, इन दोनों को मिलाकर एक कहीं एक हम्म। नए तरह का सिनेमा हम्म। जन्म लेगा। हम्म।
ऐसा मेरा मानना है। जी, आपकी बातचीत से लग रहा है सर कि एक एक संक्रमण का काल है, एक ट्रांजिशनल एक फ़ेज़ एब्सोल्युटली, है ये, एब्सोल्युटली। जहाँ पे हम एआई की तरफ जा रहे हैं जिसकी बात अभी आपने की है। यहाँ सर बात जो है वो थोड़ी सोच की भी है कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को जो इंस्ट्रक्शन फ़िल्म बनाने के लिए जो लोग देंगे, जी, वो फ़िल्म मेकर कितने संवेदनशील हैं, उनकी सोच क्या है, उनका दर्शन क्या है, उनके विचार क्या हैं, ये भी बड़ा निर्भर करेगा। जी, बिल्कुल। तो ऐसा भी हो सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कुछ अच्छा भी सिनेमा देखने को मिले और कुछ कचरा सिनेमा भी हमें देखने को मिले। एब्सोल्युटली, सी जैसे कहते हैं ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट। हम्म, तो ये आपके ऊपर, ये तो सिनेमा या एक टूल है, आर्टिफिशियल हम्म, इंटेलिजेंस तो एक टूल है, वो हम्म, आपको एक बना कर देगा एक प्रोसेस। हम्म, अब उस प्रोसेस को आप क्रिएटिवली कितना यूज कर पाते हैं, हम्म, ये तो आपके ऊपर या फिल्म मेकर के ऊपर डिपेंड करेगा, हम्म, कि आप उसमें कितना क्रिएटिव इनपुट डाल पाएंगे। हम्म, कुछ देखिए, कहते हैं ना, एक जंक फूड होता है और एक हमारा देसी खाना भी होता है। जो देसी खाना होता है वो हम्म, पूरी रात पकता है तब हम्म, स्वादिष्ट बनता है। एक जंक फूड है जो आप दो हम्म, मिनट में आप स्विच ऑन करते हम्म, हो और वो हम्म, निकल आ जाता है। तो ये आपके ऊपर है हम्म, कि आप जंक फूड खाना चाहते हो हम्म, या हेरिटेज हम्म, फूड खाना चाहते हो, हम्म, क्या खाना चाहते हो, ये आपके ये ऊपर आपके ऊपर। डिपेंड करेगा। सर समय की कमी हर व्यक्ति जी, बताना चाहता है कि जी, मेरे पास समय की कमी है। हर व्यक्ति को इंस्टेंट कुछ ना कुछ चाहिए। जी, सिनेमा की ड्यूरेशन कहाँ पहले 4 घंटे की पिक्चर जी, 3.5 घंटे की, 3 जी, घंटे की, 2.5 घंटे की और जी। अब धीरे-धीरे करके 1.5 घंटे पर सिनेमा जो है वो सिमट गया है। लोग कहते हैं उनके पास समय नहीं है देखने के लिए। आप क्या देखते हैं कि अभी बीच में ऐसा लगा कि जो शॉर्ट फ़िल्में हैं, जी, उनका स्कोप काफ़ी बढ़ेगा। जी। आपको लगता है एज़ अ फ़िल्म मेकर कि जिस तरह से जो टाइम जो है वो पैन शॉर्ट होता जा रहा है, तो उसमें शॉर्ट फ़िल्मों को फ्रंट सीट पे जगह मिलेगी? सी जी, ये तो बहुत दिनों से हो रहा है कि हुँ, हुँ। आज हमारा अटेंशन स्पैन कम होता चला जी। जा रहा है। हम रील की दुनिया में आ गए हैं। हुँ, हम रियलिज्म से हुँ, हम रील की दुनिया में आ गए हैं। हुँ, तो हम सबको, आज की नई जनरेशन को, हुँ, 2 मिनट का, 5 मिनट का एंटरटेनमेंट चाहिए, रील हुँ, चाहिए। हुँ, वही शायद हमारी हुँ। स्टेपल डाइट बन रहा है। जी। ऑनलाइन सिनेमा हुँ, का पदार्पण हो चुका है। हुँ, बट ऐसा नहीं है, मेरा मानना है कि हुँ, इस युग में भी हुँ, अभी एक फ़िल्म का मैं ज़िक्र करना चाहूँगा। हुँ, एक फ़िल्म बनाई है, हुँ। अनंत महादेवन करके एक फ़िल्म जी, मेकर है, उन्होंने कही द स्टोरी टेलर। ओके। द स्टोरी टेलर एक 2 घंटे की फ़िल्म है हुँ, और वो पुरानी सत्यजीत रे की, सॉरी, रवींद्रनाथ टैगोर की हुँ, स्टोरी पे बेस्ड है। हुँ, हुँ, तो क बट वो स्टोरी बेस्ड है, हुँ, हुँ, यू नो। तो मेरा मानना है कि सिनेमा में अगर स्टोरी है, हुँ, और स्टोरी है जिसमें एक सोल है, हुँ, जिसको कहते हैं सोल बेस्ड सिनेमा। हुँ, हुँ, मेरे हिसाब से सोल बेस्ड सिनेमा वो सिनेमा है हुँ, जो आप सिनेमा हॉल से बाहर निकल के आए हुँ। तब भी वो अपने साथ लेकर जी, आए। बिल्कुल। क्या? तो अगर ऐसा सिनेमा आप बनाएं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके बनाए, हुँ, चाहे आप अपना हाथ, मस्तिष्क और हुँ, हृदय, हुँ, हार्ट का इस्तेमाल करके बनाए, हुँ, अगर ऐसा सिनेमा बनाएंगे जो कि हमारी अंतरात्मा को छू ले, हुँ, हमें झंझो सिनेमा का, मेरा हिसाब से सिनेमा का एक पर्पस यही है कि वो आपको आपके अंदर का दर्शन कराता है। हुँ, इट मेक्स यू लुक इनसाइड and makes you think that what you are doing, हुँ, it's a medium which forces you to introspect inside. हुँ, हुँ, And that is the purpose of cinema. Purpose of cinema is not only to entertain, हुँ, but also to make you think हुँ, that, and relate the whole what is going inside you with हुँ, what is being shown on the हुँ, screen. हुँ, So अगर हमारा सिनेमा चाहे किसी भी माध्यम से बना है, एक व्यक्ति को स्टर कर सकता है उसके इमोशन से, हुँ, उसके अंतर मन से दर्शन, एक डायलॉग स्टार्ट करा दे अपने आप से। हुँ, किसी ऐसी फिल्म होती बहुत सारी जिसको देखने के बाद हम अपने अंदर से हुँ, एक डायलॉग शुरू कर देते हैं, अरे यार, ये तो ऐसा ही था, मेरे जैसा ही था, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे भी सोचना चाहिए अपने बारे में। हुँ, तो अगर हम ऐसा सिनेमा बना सके हुँ, जो कि एक दर्शक को
अपने अंतर मन से डायलॉग शुरू करा सके, मेरा ख्याल वो सिनेमा सक्सेसफुल है। वो चाहे आप टेक्नोलॉजी लेके बनाए, चाहे हाथ से बनाए, चाहे 2 मिनट का बनाए, चाहे 1 घंटे का बनाए, वो सिनेमा दर्शक देखेगा। जी, बिल्कुल। एक अंतिम सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि बजट को लेकर के, क्योंकि सिनेमा बड़ा ही एक्सपेंसिव मीडियम है, जी बजट को लेकर के बहुत बातें रही हैं और बॉलीवुड हॉलीवुड बजट तो अब हज़ारों करोड़ की कहानी है, यानी छोटी-मोटी फ़िल्मों की तो कोई गिनती नहीं है। तो कहीं न कहीं एआई के आने से जी जो सिनेमा का डेमोक्रेटाइज़ेशन जो हुआ जी है, एब्सोल्युटली कि अब हर व्यक्ति अपनी कहानी कह सकता है, बिल्कुल अगर उसके पास संसाधन नहीं भी है तो कह सकता है। और रही बात ये कि फ़िल्म के जो लोग हैं, जी उनको भी कहीं न कहीं एक थ्रेट है हम्म, कि अगर उनके पास रेगुलर काम नहीं है, सो जी अब नाउ दे कैन नॉट ड्रीम कि अब मेरा जो चार्ज है या मेरी फीस जो है इतनी होगी तो तभी मैं काम करूँगा, सो दे विल हैव टू आल्सो कम डाउन। करेक्ट करेक्ट तो दोनों तरफ से जी एक बैलेंसिंग सिचुएशन बन रही है। जी आप कैसे देखते हैं इसको पूरे के तो पूरे बहुत सिनेरियो को? बहुत ये जो क्राइसिस है इस समय जो बॉलीवुड में चल रही इंडस्ट्री, हुँ, मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छी चीज है। हुँ, हुँ। इससे बहुत कुछ नया निकल कर आएगा जी। और बहुत कुछ पॉजिटिव निकल कर आएगा। हुँ, मेरा मानना है कि जो ये हम वेरी बिग बजट सिनेमा की बात करते हैं, हुँ, दिस इज ऑल आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड कॉस्ट। हुँ, या हुँ। मैं अपने हाथ से सिनेमा बनाता हूँ, जी, जी। तो ऐसा कोई सिनेमा नहीं है जो 200-500 करोड़ में बने। हुँ, क्यों बने 200-500? उसमें हुँ, 90% तो कॉस्ट होती है स्टार की। हुँ, बाकी जो जो टेक्निकल वाले बच्चे हुँ, हैं, हुँ, सिनेमाटोग्राफर हैं, साउंड है, उनको तो वही मिलता हुँ। है जो कि जो मिल ऑर्डिनरी फिल्म में मिलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो 90% ऑफ द कॉस्ट गोes to the हुँ, stars स्टार behind it. स्टार So डाउन। but now what is happening is that the star-led cinema is हुँ, also flopping. हुँ, So that is forcing the star-led cinema or that ecosystem to rethink हुँ, as to, they used to bank upon the star. हुँ, Now the stars are no more bankable. हुँ, So if you take the cost of the star out of the whole budget of the हुँ, film, हुँ, you can make a cinema in 1 crore, 2 crore, 3 crore. हुँ, And that is the actual, and with the coming of AI, as you rightly said, हुँ, there is no need to go to Switzerland and shoot a हुँ, huge spectacle. You can generate it on the computer. The हुँ, cost will further come down. हुँ, Therefore, the cinema will become a very viable medium. And as you rightly said, हुँ, it's getting democratized. हुँ, That's what the technology is doing to everything around you. हुँ, So it's good that it is हुँ, democratizing it. It will bring down the the only question is that how do we use that tool? हुँ, एक जी, भगवान ने आपको एक हाथ में एक कला दे दिया है, अब हुँ, आप उस खिलौने को चाहे तोड़ें, चाहे खेलें, चाहे उसको और अच्छा बनाएं, ये सब आपके ऊपर है। हुँ, तो मेरी इस लोगों को तो स्पेशली यंगर जनरेशन को यही हुँ, होती कि आप दिल जो भी करें, अब हुँ, तो बच्चे बहुत समझदार हो गए हैं आज के जनरेशन, जो भी करें दिल से करें। हुँ, अगर आप दिल से लगा के करेंगे कोई भी काम, हुँ, तो वो सक्सेसफुल होगा, वो अच्छा बनेगा ही बनेगा। हुँ, तो बस बिल्कुल, यही मेरा बिल्कुल। कहना है कि दिल से करें जो भी करें, हुँ, एंड वो एवरीथिंग विल अच्छा बी फाइन। अच्छा बनेगा ही बनेगा। अच्छा बनेगा बहुत ही बढ़िया। बनेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस विषय पर हमारे साथ बातचीत की और बड़ा अच्छा लगा कि आज आपने थोड़ा रियलिस्टिक सिनेमा के बारे में भी हमें विस्तार से बताया। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। तो दर्शकों ये थे ओपी श्रीवास्तव जी जो हमसे बात कर रहे थे। आज का इंडियन सिनेमा का जो सिनेरियो है पूरा उसके बारे में आज उन्होंने हमसे एक चर्चा की है। सवाल ये है कि आप चाहे नई टेक्नोलॉजी किसी भी रूप में आती है, आती रही है, आती रहेगी, आगे भी आज एआई का युग है। आप कहीं न कहीं आप अपनी बेहतर सकारात्मक सोच का इस्तेमाल करके सिनेमा बनाएँगे, अच्छा सिनेमा बनाएँगे तो हर तरह का सिनेमा निकलेगा। संभावनाएँ बहुत हैं, आपके ऊपर है, स्काई इज़ द लिमिट। आप बेहतर सिनेमा बनाते रहें, सोचते रहें और लोगों को भी मनोरंजित करते रहें। आज के लिए इतना ही, अगली बार किसी और मेहमान के साथ मैं हाज़िर रहूँगा। अब लेता हूँ इजाज़त, नमस्कार।